Hello, so what's going on here? Nothing. This is the fifth lectures of straight line is going to be recorded here. In today's lectures, we will not discuss any about topics. We will just solve the problems from mathematics books. And the question first is given here. Uh, what is the question? If a line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 3, 7 and 5, x, then find the value of x. Then find the value of x. This is the questions. हाँ? कहता है questions एक बार read करता है. If a line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 3, 7 and 5, x, then find the value of x. ठीक है? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना. उसमें क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ये कब होता है? जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन L1 होगा और एक लाइन L2 होगा जो आपस में एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा. तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इस केस में एक रिलेशन आया था, वो आया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. यानी इसका स्लोप और इस लाइन का, इस L2 लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में -1 देगा. ये रिलेशन था. ठीक है, इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को मैं आज अभी सोल्व करूंगा. ठीक है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले तो m1 का वैल्यू फाइंड करता हूं मैं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m1? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. किसी भी लाइन का, एक लाइन है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये और वो, दिस वन एंड दिस वन, है ना. ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैं लोकेट कर देता हूँ -2, 6, 4, 8. ठीक है, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ, इस पॉइंट को b मान लेता हूँ. ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन AB, व्हाट स्लोप ऑफ दिस लाइन AB, so it will be equal to the y2 minus y1 by x2 minus x1. And what is the value of y2? y2 8 minus y1, 8 minus 6 by 4 minus 2, और -2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है, चलो तो कितना हुआ? 8 minus 6 2, 4 plus 2 6, so it is equal to 1/3. Is it clear? ओके. अब कहता है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन. एक और लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन का जो दो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से होगा. मान लेता हूँ 3, 7 है, P पॉइंट है और Q पॉइंट है, 5, x, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है. कुछ क्वेश्चंस समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परपेंडिकुलरिटीज का केस का है, तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, उसके लिए ये रिलेशन था. इसलिए मैंने m1 का वैल्यू निकाल यहाँ पे फाइंड किया, फिर m2 का वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m2? देन सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाई, है ना. एंड y2 माइनस y1, इसमें y2 x y1, ओके, x मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे 5. ठीक, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के जगह पे x मैं नहीं लिख सकता, ये ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन से. ठीक है, तो 5, x, तो यहाँ पे क्या था x, 5. अब करते हैं m2 बराबर क्या होगा, तो y2 माइनस 5 यानी 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 बाई x2 माइनस x1, यानी x2 यहाँ पे x है और x1 कितना 3, तो -2
और x माइनस 3 ये आया। m2 का वैल्यू ये और m1 का वैल्यू ये, ठीक है, रिलेशन लगा देते हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यानी 1/3 इंटू -2/x-3 इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या आएगा 3x - 9 इज इक्वल टू 2। क्लियर? यस। सो x इज इक्वल टू 11/3। x इज इक्वल टू क्या है 11/3। ये क्वेश्चंस समझ में आया? ये क्वेश्चन था। इस ये क्वेश्चन से पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिटीज का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन का स्लोप मैंने फाइंड किया, m1 और m2 का वैल्यू फाइंड किया। m1 का वैल्यू ये था, ठीक है, ये निकला m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू ये निकला। ये रिलेशंस क्या था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया 11/3। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। So what is the next questions? Next question is using slope so that the points 5, 1, 5, 1, 1, -1 and 11, 4 are collinear. क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन से पढ़कर हमें क्या मिल रहा है, चलो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट्स 5, 1 and 1, -1 and 11, 4, these 3 points are given here and we have to show that these 3 points are collinear. Okay, these 3 points are collinear. To prove or to show the collinearity, we will go to the formula m1 is equal to m2 when the lines are parallel or when the lines are coincide to each other, है ना। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि पॉइंट, चलो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट 5, 1, क्योंकि इस पॉइंट का नेमिंग नहीं है तो मैं नेमिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे 5, 1, B को 1, -1 and C को 11, 4 be the given points given collinear points, collinear है, collinear points है ना। मैंने मान लिया कि 3 जो गिवन पॉइंट है वो A, B और C का C पॉइंट है, ठीक है, उसका नेमिंग कर लिया, ठीक है। अब कहता है ये कोलिनियर स्लो करना है बाय द यूजिंग ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC अगर आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये लाइन जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर होना चाहिए। करो, क्या होता है y2 - y1 by x2 - x1, तो -1, -1 by 1 - 5, ठीक है।
ये स्लोप ऑफ ए बी यानी m1 निकला। m2 देखते हैं क्या आता है, BC का, ये माइनस ये यानी 4 माइनस 1 11 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, और 11 माइनस 1, ठीक है। m1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो -2 -3 कट करके आया 2/3 आया, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2/3, m2 बराबर क्या आया, माइनस माइनस प्लस प्लस कर देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस 5/11 माइनस सब सही सही तो है ना, 5 1 1 -1 11 4, ठीक है, 4 1 प्लस 1, क्लियर। ये तो सही है, -1 फिर -1, 1 -2 अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे घट कर कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4, इट्स माई मिस्टेक, घट कर कितना आएगा -4, माइनस कट गया यानी कि 1/2, कितना 1/2, ओके। इसमें आता हूँ मैं, तो 4 -1 यानी +1 बाई 11 -1 10, तो 4 1 5 11 -1 10, 5 2 10 यानी 1/2, तो m1 का स्लोप 1/2 और m2 का भी स्लोप 1/2, यानी यहाँ से क्या निकला कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2, स्लोप ऑफ BC वो भी कितना आया 1/2 के बराबर आया, है ना। सो जब स्लोप इक्वल होता है तो लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं या फिर कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। अब कोइंसाइड हो गया तो यानी वो जो दोनों पॉइंट है वो कोलिनियर है, ठीक है। क्वेश्चन था कि 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर शो करना है ना। कोलिनियर शो करने के लिए मैंने AB का स्लोप निकाला और BC का स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप को इक्वल देखें कि इक्वल आया कि नहीं, तो हाँ यहाँ पे इक्वल आया। m1 का स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या आया 1/2 और स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 1/2, यानी दोनों का स्लोप सेम आया। जब स्लोप सेम आ गए तो कहीं ना कहीं वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, शायद पैरेलल होगा या फिर कॉन्साइड होगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा लेकिन कॉन्साइड भी होगा। अब कॉन्साइड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर का केस आ गया, ठीक है। जब कोलिनियर का केस आ गया और स्लोप इक्वल हो गए, है ना, तो प्रूफ हो गया कि हाँ ये कोलिनियर है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ A is equal to -2, 1, B is equal to 2, 3 और C is equal to and C is equal to, C का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -2, -4, ठीक है। Be the vertices of triangle, be the vertices of triangle ABC
सो दैट tan b इज इक्वल टू 2/3। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि tan b जो है so that tan b इज इक्वल टू क्या शो करना है, 2/3 शो करना है, 2/3 शो करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को रीड में कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a -2, 1, b 2, 3 and c -2, -4 with the vertices of a triangle ABC then so that tan b is equal to 2/3 होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ ABC। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2, 1, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, सी का कोऑर्डिनेट है -2, -4। ओके तो tan b यानी कि ये फाइंड करना है, ये प्रूव करना है, यानी इसका tan मैं लूंगा ना, इसका tan, इस थीटा का tan लूंगा, तो tan थीटा यानी tan यहाँ पे b है ना, तो tan b इज इक्वल टू 2/3 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो एंगल है वो किस किस लाइन से बन रहा है, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे बी है, ए है, सी है। तो क्या दिख रहा है कि अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप मैं निकाल देता हूँ और tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। tan थीटा क्या था फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या था, मोड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला था, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि यही तो tan b हमको फाइंड करना था, 2/3 इक्वल टू लाना था। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन, चलो स्लोप ऑफ BC AB, स्लोप ऑफ AB, जिसको मैंने m1 लिखा है। ठीक है, m1 मान लिया, इसका स्लोप m1, तो क्या होगा जरा बताओ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी 3 - 1 बाई 2 माइनस, फिर ऑलरेडी माइनस है यानी प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 2 4, यानी कट कर कितना आएगा 1/2। ठीक है, m1 का स्लोप आया। ओके, अब निकाल दो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC यानी ये दोनों लाइन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इस स्लोप का इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, यहाँ पे बीच में एंगल B बन रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan B, यहाँ पे tan B का प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे कैसे होता है। तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, स्लोप ऑफ BC यानी कि इसको m2 मैं कर लेता हूँ, तो करो इसका स्लोप निकालो, 2 पॉइंट गिवन है तो -4 -3 बाई -2 ठीक है, यानी -7 बाई -4, कट कर क्या आएगा 7/4, m2 का वैल्यू 7/4, m1 मिल गया, m2 मिल गया, m1 मिल गया, m2 मिल गया, और कुछ नहीं हमको tan थीटा, यानी यहाँ पे अब tan b क्या होगा, tan b, तो tan इसका tan b यानी tan b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m2 माइनस m1, वही वाला m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, पुट कर दो आप, m2 कितना है 7/4 माइनस m1 कितना है 1/2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी 1/2 इंटू 7/4। ठीक है, इतना करने के बाद क्या आएगा, इतना करने के बाद क्या आएगा, चलो देखता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 का एलसीएम 4, 7 माइनस 2 2 द 4 2। ठीक है, नीचे में क्या आएगा 1 प्लस 7/8, क्लियर। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो 8 प्लस 7 है ना, इसको आगे एक्सटेंड करने के बाद इतना आया है ना, तो 7 - 2 5/4 बाई 15/8, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ
4 टू जा 8, 5 3 जा 15, यानी 2/3। और यही तो 2/3 यहाँ पे प्रूफ करना था। आ गया ना, 10b इज इक्वल टू 2/3। ये सब कितना, ये किसका वैल्यू है, तो 10b का ही तो वैल्यू है ना, सब 10b का वैल्यू है, ठीक है, 10b का ही तो वैल्यू है ना। 10b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। हो गया प्रूफ, प्रूव्ड, ठीक है।